Hello students, my name is Shavis Khan and this is Aluves Modern Academy. We are making videos, we are giving you question and answer of each chapter. This is our first chapter, chapter 1, which name is crop production. You can see here in bracket I wrote crop production. So we will note questions and after that we will learn. First question says, which is the oldest profession? आपकी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने अपने पास से बनाए हैं वो मैं आपको दे रहा हूँ और दिस क्वेश्चन विल बी लर्न एट योर होम. विच इज़ द ओल्डेस्ट प्रोफेशन? क्वेश्चन सेज सबसे पुराना जो प्रोफेशन है वो कौन सा है. प्रोफेशन कहते हैं काम, तो जाहिर सी बात है आदमी को पेट भरने के लिए खाना चाहिए था. एग्रीकल्चर इज़ द ओल्डेस्ट प्रोफेशन, यानी एग्रीकल्चर खेती किसानी जो है, एग्रीकल्चर क्या है बच्चों, ये ओल्डेस्ट प्रोफेशन है. सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग. सिंस वैन का मतलब होता है बच्चों कब से. राइस एंड वीट हैव बीन ग्राउंड. राइस और जो वीट है गेहूँ और चावल कब से उगाए जाते आ रहे हैं. तो बच्चों इसका आंसर है राइस एंड वीट हैव बीन ग्राउंड सिंस प्रीहिस्टोरिक टाइम्स, यानी आदिकाल से ही प्रीहिस्टोरिक टाइम से राइस और वीट जो हैं वो ग्राउंड करते आ रहे हैं, उगाते आ रहे हैं. अब हम जाएंगे और सेकंड क्वेश्चन देखेंगे बच्चों. यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन नए पेज पे आएंगे, यहाँ देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 इज़ गिवन हेयर. क्या कह रहा है, वाई आर प्लांट्स ग्रोन. पेड़ पौधे जो होते हैं ना बच्चों वो क्यों उगाए जाते हैं, इसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है. सिंपल आंसर है प्लांट्स आर ग्रोन टू ऑब्टेन वेरियस फूड प्रोडक्ट्स. वेरियस फूड प्रोडक्ट्स क्या होता है बच्चों, ये वेरियस मतलब तरह तरह के जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, खाना है, उसके लिए प्लांट्स उगाए जाते हैं. अब वो क्या हो सकते हैं, खाने में तो सब कुछ हो सकती है, जैसे आपके पोटैटो, टमाटो, स्पिनच एंड अदर फ्रूट्स हो सकते हैं. काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं. क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं. वाई आर एनिमल्स रेज्ड. एनिमल्स क्यों पाले जाते हैं अपने यहाँ पर. जाहिर सी बात है एनिमल्स भी खाने के लिए पाले जाते हैं बच्चों. आंसर सेज एनिमल्स आर रेज्ड एज दे आल्सो गिव अस फूड, क्योंकि वो भी हमें फूड देते हैं. यहाँ पर एज जो आया वो क्योंकि के लिए आया, बिकॉज दे आल्सो गिव अस फूड, तो खाना देते हैं ना, इसलिए पालते हैं एनिमल्स को. और भी दूसरी वजह हो सकती है, लेकिन मेन जो है वो खाना हमें दे रहे हैं लोग. क्वेश्चन 5, व्हाट इज़ एग्रीकल्चर. अब देखिए आपके सामने एग्रीकल्चर का क्वेश्चन आ गया. खेती किसानी क्या होती है इसके बारे में बताइए. तो यहाँ पर इसका आंसर है बच्चों द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर. याद कर लीजिएगा ऐसे ही, यानी जो हम प्रैक्टिस करते हैं, जो काम करते हैं फसल उगाने का, उसी को हम कहते हैं एग्रीकल्चर. सिंपल से क्वेश्चन है जो आपकी बुक में आंसर दे रखे हैं, वहीं से मैंने लिए हैं. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर फूड क्रॉप्स. अब इन्होंने पूछा हमसे फूड क्रॉप्स क्या होते हैं, यानी खाने वाली फसलें कौन सी होती हैं. तो हम कहेंगे इसमें क्रॉप्स ग्रोन फॉर फूड आर कॉल्ड फूड क्रॉप्स. कितना इजी आंसर है बच्चों. वो फसलें क्रॉप्स ग्रोन फॉर फूड, खाने के भोजन के लिए, हमारे फूड के लिए जो फसलें उगाई जाती हैं वो कहलाती हैं बच्चों फूड क्रॉप्स. अगला क्वेश्चन नंबर 7 इज़ व्हाट आर कैश क्रॉप्स. अब कैश जैसे कि आप जानते हैं पैसे को बोलते हैं, नकद को बोलते हैं. नकद फसलें कौन सी होती हैं, देखते हैं आंसर में. क्रॉप्स ग्रोन फॉर कॉमर्शियल पर्पसेस. अब ये कॉमर्शियल नया वर्ड आया आपके सामने, कॉमर्शियल कहते हैं बच्चों, व्यावसायिक को बोलते हैं वैसे, कारोबारी एतबार से, यानी कारोबारी एतबार से मकसद से जो फसल उगाई जाती है उसे आप कैश क्रॉप कहते हैं. इसके बारे में बताएंगे कौन सी कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं, बाद में इसके एग्जाम्पल भी देंगे. फिलहाल हम एक एक लाइन के क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं, आप सारे क्वेश्चन नोट करते रहिएगा. ये क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज हॉर्टिकल्चर डील विद. अब ये हॉर्टिकल्चर जो होता है वो किस लिए डील किया जाता है, मतलब किस लिए होता है, इसके अंदर कौन कौन सी शाखें आती हैं. तो आया इसका आंसर है बच्चों हॉर्टिकल्चर डील्स विद ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स. यानी ग्रोइंग वेजिटेबल्स, सब्जियां, फ्रूट्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स उगाए जाते हैं इसी हॉर्टिकल्चर के अंडर में. क्वेश्चन नंबर 9, क्लासीफाई द क्रॉप्स बेस्ड ऑन सीजन्स. सीज़न मतलब मौसम के एतबार से जो फसल को बांट सकते हैं, कैसे बांट सकते हैं हम लोग. तो इसका आंसर है बच्चों बेस्ड ऑन सीजन्स क्रॉप्स आर क्लासिफाइड एज रबी एंड खरीफ. दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो है हमारा रबी और दूसरा खरीफ. याद रखिएगा रबी और खरीफ सीज़न के एतबार से, यानी मौसम के एतबार से हम रबी और खरीफ में बांट सकते हैं दो भागों में.
क्वेश्चन नंबर 10 सेज व्हाट आर रबी क्रॉप्स। अब आपको ये बताना है कि रबी क्रॉप्स क्या होती हैं, तो याद रखना है इसको आंसर। द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द विंटर एंड हार्वेस्टेड इन द स्प्रिंग आर कॉल्ड रबी क्रॉप। ऐसी फसलें, ऐसी क्रॉप्स जो विंटर में उगाई जाती है। विंटर में मतलब अक्टूबर में उगाई जाएंगी, ये अक्टूबर में ग्रो होंगी बच्चों, अक्टूबर माह में, ठीक है। और काटी कब जाएंगी, ये हार्वेस्ट कहते हैं बच्चों, काटी जाना। कब काटी जाएंगी, अप्रैल का महीना जब बारिश का सीज़न होता है तब ये फसलें काटी जाएंगी। स्प्रिंग का सीज़न आता है, सॉरी बारिश रेनी सीज़न नहीं, स्प्रिंग सीज़न, तब ये फसलें काटी जाएंगी। तो ऐसी फसल को हम रबी क्रॉप बोलते हैं। नेम सम मेजर रबी क्रॉप्स। अब क्वेश्चन 11 कह रहा है कुछ ऐसी फसलों के नाम बताइए जो रबी वाली हैं। सम मेजर रबी क्रॉप्स आर वीट, तो जैसे गेहूँ है, बारले है, बाजरा वगैरह होता है, पी, मस्टर्ड एंड सीसम। ये सारी फसलें जो हैं ये सब हमारी क्या हैं बच्चों, ये रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं। कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, वो और कराता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन 12 सेज व्हाट आर खरीफ क्रॉप्स। अब खरीफ के बारे में बताना है, एक रबी के बारे में बताया हमने, अब हम बता रहे हैं खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं। बच्चों खरीफ क्रॉप्स आर सोन, आंसर देखते हैं इसका। खरीफ क्रॉप जो बोई जाती है ना इन द रेनी सीजन, रेनी सीजन में बोई जाती हैं, ठीक है। द खरीफ क्रॉप इज़ आल्सो कॉल्ड एज मानसून क्रॉप, क्योंकि रेनी सीजन में बोई जाती हैं ये, इसलिए इनको मानसून क्रॉप भी कहते हैं बच्चों। नेम सम मेजर खरीफ क्रॉप्स। अब कुछ जो खरीफ क्रॉप्स हैं उनके नाम बताइए कौन कौन से हो सकते हैं। तो हम करेंगे इसमें सम मेजर खरीफ क्रॉप्स आर, जो मुख्य मेन है ना खरीफ क्रॉप वो कौन सी हैं। देखिए मिलेट्स है, पैडी है, पैडी धान को बोलते हैं, मेज़ यानी मक्का, ग्रीन ग्राम यानी मूंग वगैरह दाल जो होती है, ग्राउंड नट मूंगफली हो गई, रेड चिली लाल मिर्च इस तरह की, कॉटन, सोयाबीन, शुगर कैन, टर्मरिक एंड सीसम। ये सारी जो फसलें हैं क्या हैं, ये खरीफ क्रॉप्स में आती हैं, याद करिएगा इन्हें सही से। 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, 15 क्वेश्चन में हर वीडियो में लूँगा। क्वेश्चन 14 है व्हाट इज़ प्लोइंग। अब ये प्लोइंग किसे कहते हैं, खेत का जोतना जो होता है, फील्ड का जोतना, उसे क्या प्लोइंग किसे कहते हैं। देखते हैं इसका आंसर। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज़ कॉल्ड प्लोइंग। जो खेत की मिट्टी होती है ना बच्चों, वो टाइट होती है, सख्त होती है, उसको जब हम लूज करते हैं ना, मतलब ढीला करना मिट्टी को ताकि उसमें बीज आसानी से बोया जा सके, है ना, उसे कहते हैं हम प्लोइंग। क्वेश्चन नंबर 15 इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। व्हाट इज़ ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग के बारे में बताइए क्या होता है। तो बच्चों कुछ मेथड ऐसे होते हैं जब हम खेत में अपना बीज वगैरह बोने जाते हैं तो उसके लिए कुछ मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें एक मेथड ये है, ब्रॉडकास्टिंग कहलाता है। द मेथड्स ऑफ, मेथड में एस हटाना पड़ेगा हमें यहाँ से, द मेथड ऑफ स्कैटरिंग सीड्स इन द फील्ड बाई हैंड। देखिए ऐसा आपने देखा हो खेत में कुछ लोगों को अपने हाथ से बीज फेंकते हुए देखा होगा, वो बीज फेंकते हैं हाथ से, वो बीज जो है खेत में जाकर बो दिया जाता है इस तरह से खुद ही ऑटोमेटिकली। तो इस मेथड को हम कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग करना। द मेथड ऑफ स्कैटरिंग सीड्स इन द फील्ड बाई हैंड इज़ कॉल्ड एज ब्रॉडकास्टिंग। तो बच्चों ये क्वेश्चन थे हमारे 15, हर वीडियो में हम 15 क्वेश्चन लेकर आएंगे और आपके लिए देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।